भारत माता की। थोड़ा जोश के साथ बोले। भारत माता की। भारत माता की। जय जवान। जय जवान। धन्यवाद। आज विश्व मधुमक्खी दिवस के इस अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब और आज हमारे मध्य उपस्थित हमारे यहाँ के गुजरात सरकार में मंत्री आदरणीय राघव भाई जी पटेल साहब और हमारे सेक्रेटरी आदरणीय श्री मनोज आहूजा जी, एडिशनल सेक्रेटरी डॉक्टर अभिलेख लेखी जी और गुजरात के एडिशनल सेक्रेटरी श्री मुकेश पुरी जी और एनडीडीबी के चेयरमैन मनीष जी शाह जी और हमारे मध्य उपस्थित स्लोवेनिया से राजदूत मिस मटेजा घोष जी और जॉइंट सेक्रेटरी अश्वनी कुमार जी और सभी मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण और सामने बैठे सभी हमारे यहाँ पर एक्सपोर्टर, सभी प्रोसेसिंग करने वाले प्रोसेसर और सभी राज्य सरकार के और केंद्र सरकार के अधिकारीगण और विशेष जो यहाँ पर मेहमान के रूप में उपस्थित हुए हैं हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों और वर्चुअल जुड़े सभी हमारे जो किसान बंधु और सभी अधिकारी, उनका मैं सबसे पहले तो स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आज इस विश्व हनी के दिवस के अवसर पर मैं सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज पूरे विश्व में हनी दिवस मनाया जा रहा है। और आज इसी शुभ अवसर पर हमारे इस गुजरात की धरती पर जहाँ विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो ये प्रतिमा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो हमारा प्रतीक यहाँ पर बनी है, ऐसे हमारे केवड़िया गांव के अंदर यहाँ पर ये जो आज कार्यक्रम किया जा रहा है, तो इस अवसर पर मैं आदरणीय हमारे माननीय श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस पवित्र स्थान के ऊपर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जो एक प्रेरणा देने वाला स्थान भी है। और इस स्थान से आज जैसा कि सभी हम देख रहे थे और मुझसे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, जो हनी है उसकी जो आज किसानों ने जिस तरह से उसके उत्पादन से और इनकम के बारे में जो बताया, सुनकर निश्चित रूप से प्रसन्नता हुई कि किसानों की लगातार इसके माध्यम से इनकम बढ़ रही है। एक समय था जिस समय जो मधुमक्खी पालन करने वाले और उनकी संख्या बहुत कम हुआ करती थी इस देश में, और न हमारे पास में उस समय टेक्नोलॉजी थी, न कोई ऐसे संसाधन थे। हम स्वयं देखते थे कि मधुमक्खी अपने आप जितना भी अगर अपना कहीं पर विसर करने या विचरण करने के लिए जाती थी और अपने छत्ते के अंदर स्वतः ही आ जाती थी। और कुछ गांव के लोग होते थे जो उनके शहद को लाया करते थे और उनकी जो विधि थी वो हम सब जानते हैं कि किस तरह से अग्नि को जलाकर और धुआं करके और उसके बाद में उसके ऊपर एक कपड़े से ढक कर अपने शरीर को और मधुमक्खी का शहद निकाला जाता था। और आज जिस तरह से नई तकनीकी नई टेक्नोलॉजी को हम देख रहे हैं, इसको देखकर निश्चित रूप से ये लगता है कि ये एक बहुत ही सुखद अवसर है। और इसके पीछे मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इसको विशेष रूप में किसानों के लिए एक योजना के तहत प्रारंभ किया
और इसको एक मिशन के ऊपर लिया। पहले जैसा कि श्वेत क्रांति भी हुई और हरित क्रांति, लेकिन प्रधानमंत्री जी की एक कल्पना थी कि मीठी क्रांति की भी आवश्यकता है कि किसानों को उससे इनकम बढ़े। इंटीग्रेटेड फार्मिंग के अंदर भी हम प्रधानमंत्री जी ने इसको विशेष बल दिया और उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर नई टेक्नोलॉजी को प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नई तकनीकी किसान के पास जानी चाहिए। हमारे युवा हैं जो एंटरप्रेन्योर हैं उनके पास में वो सारी सुविधाएं जाए जिससे कि उनकी इनकम बढ़े और किसानों की इनकम बढ़े। और आज मैं कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और हमारे तोमर साहब के नेतृत्व में जिस तरह से यहाँ पर कृषि मंत्रालय के अंदर नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है और कृषि की नई नई योजनाएं और किसानों को डायरेक्ट जिस तरह से लाभ देने वाली योजनाएं प्रारंभ हुई है, एक रिकॉर्ड बना है कि इस कार्यकाल के अंदर मैं देख रहा हूं कि पिछले 7 साल के अंदर निश्चित रूप से जो रिकॉर्ड बना है। और इसका परिणाम यह है कि जब किसानों के पास में या कहीं मधुमक्खी पालकों के पास में भी जाते थे तो वो कहते थे कि हमारे सामने समस्या ये कि हमारी जो गुणवत्ता है उसकी पहचान कैसे की जाए। तो इसके लिए माननीय तोमर साहब ने कहा कि हमें तुरंत प्रभाव से देश के अंदर ऐसी जो हमारी लैब स्थापित हो जाए ताकि किसान को उसकी समस्या से निजात मिल सके और एक अच्छी गुणवत्ता वाला जो शहद है वो आम व्यक्ति तक पहुंचे। और आज जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर लैब की भी यहाँ पर उद्घाटन आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब के द्वारा किया गया और हमारे प्रोसेसिंग यूनिट का भी ये यहाँ पर उद्घाटन किया गया है। और इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वो अब हम निश्चित रूप से पूर्ण करने जा रहे हैं और किसानों की मेहनत और प्रयास से ये हम सफल हो पाएंगे। और वास्तव में इसकी आवश्यकता थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से किसानों के लिए ये इनकम बढ़ाने का बहुत बड़ा एक सहायक सिद्ध होता जा रहा है और मधुमक्खी का भी हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व भी है। मधुमक्खी का आपको अगर बात करें तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, आप हम सब जानते हैं उनका नाम। उन्होंने कहा था कि मधुमक्खी का पालन या मधुमक्खी इस विश्व में से अगर पूर्ण रूप से समाप्त हो गई तो ये सृष्टि है वो 4 साल के अंदर समाप्त हो जाएगी। इतना मधुमक्खी का महत्व है। मधुमक्खी अगर इस देश में से पूरे विश्व में से समाप्त हो जाती है तो इस संस्कृति के अंदर संस्कृति भी पूरी 4 साल के अंदर या अधिकतम, ये उन्होंने ये एक सिद्ध करके उन्होंने कहा है कि इस तरह से उन्होंने कहा है। तो ये स्पष्ट होता है कि मधुमक्खी का कितना हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ा महत्व है। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने इस बात को किसानों के साथ में जोड़ते हुए और किसानों के लिए ये सिर्फ इतना ही नहीं, उनको सहायता भी देने का काम किया कि किसान के सामने समस्या क्या आती है। किसान के लिए आज देखिए आपने जिस कोरोना का समय था, कोरोना के संकट के समय में जहाँ पर देखे पूरा विश्व लॉकडाउन में था, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार इसके ऊपर मॉनिटरिंग करते हुए और किसानों के लिए विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया। बाकी सारे सेक्टर बंद हो गए थे, सब लॉकडाउन में थे, लेकिन कृषि का सेक्टर जो था वो लगातार काम कर रहा था। और उस समय कृषि के उत्पादन में भी पिछले साल जो था उससे उत्पादन में भी वृद्धि हुई और हनी के अंदर भी वृद्धि हुई। और उस दौरान हनी के लिए उस समय जब कोरोना के अंदर लॉकडाउन में लोग थे, उस समय भी हनी के लिए 500 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत स्वीकृत किए। और उसी का परिणाम है कि आज हनी के अंदर लगातार उत्पादन में वृद्धि हुई है। उत्पादन जहाँ 80,000 मैट्रिक टन जो था, 80,000 मैट्रिक टन, उसका उत्पादन बढ़ के आज 1,25,000 टन अगर मैट्रिक टन हो जाता है। और वहीं पर एक्सपोर्ट भी जो 30,000 करोड़ जो था, अभी आपको इस प्रेजेंटेशन के अंदर भी या जो सीडी फिल्म थी उसके अंदर भी आपने देखा कि 60,000 टन तक पहुंच गया, यानी कि जस्ट डबल हो गया। तो ये स्पष्ट होता है कि
हमारे किसान भी इसमें जागरूक हुए हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लक्ष्य था वो भी हम सब पूरा करते जा रहे हैं। और हम सब किसान परिवार से आते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कृषि के और किसान के ऊपर ध्यान दिया है, ऐसा अगर पहले ध्यान दिया होता तो मैं दावे के साथ में कहता हूं कि किसानों के जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया होता। आज किसानों के लिए जिस तरह से बजट को बढ़ाया गया है, कृषि के सिर्फ आपको बताना चाहता हूं, हनी के अंदर तो अलग से पैकेज जैसा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से किया ही है, लेकिन कृषि का बजट भी बढ़ाया गया है। कृषि के अंदर जहां कृषि का बजट पहले था 2013 तक कृषि का बजट सिर्फ 23,000 करोड़ रुपए पूरे देश का कृषि का बजट था, और आज देश का कृषि का जो बजट है वो 1,32,000 करोड़ रुपए, यानी कि 6 गुना बजट को बढ़ाया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी क्या किसानों के प्रति सोच है। और ये स्पष्ट होता है कि देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई मजबूत अगर है कड़ी तो वो है किसान। और देश का किसान जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ ही हमारी कमजोर हो जाती है तो देश कमजोर हमारा होता है। इसलिए देश के लिए प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ये काम किया है, किसानों के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कृषि के अंदर बहुत संभावनाएं, ये जैसा कि हनी है या हनी के अतिरिक्त भी हमारे कई ऐसे जो उत्पाद हैं, और उसको लेकर देश के अंदर अब मुझे लगता है कि किसानों के अंदर एक जागरूकता और एक क्रांति आई है। और मेरे युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं, अधिकतर संख्या के अंदर मैं देख रहा हूँ कि पहले कृषि से युवा है, जो एक समय था निश्चित रूप से उत्तम खेती थी, मध्यम व्यापार था, लास्ट में नौकरी थी, लेकिन बीच में धीरे धीरे लोग छोड़ते गए और आज युवा है वो नौकरी की तलाश में बाहर जाना पसंद कर रहा है, नौकरी करना पसंद करता है, लेकिन खेती करना पसंद नहीं करता। लेकिन पिछले कुछ समय के प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार जिस तरह से कृषि के अंदर जो काम किया गया और योजनाएं बनी, और उसी का परिणाम है कि आज कृषि के अंदर युवाओं के अंदर एक जागरूकता आई और कृषि की और वो जिस तरह से बढ़ रहे हैं। और अभी यहाँ पर मंच पर जिस तरह से मेरे युवा साथियों ने भी कहा यहाँ पे, और वर्चुअल के अंदर भी कहा कि हमारी इनकम है वो जिस तरह से वृद्धि हुई है। आज यहाँ पर खड़े होकर मंच पर ही हमारे कई किसान भाइयों ने कहा कि मेरी इनकम 25 लाख रुपए साल की है, किसी ने कहा मेरी 30 लाख रुपए इनकम है, किसी ने कहा मेरी 27 लाख रुपए इनकम है साल की। मैं चर्चा कर रहा था, यहाँ पर मनोज जी बैठे हैं हमारे सेक्रेटरी साहब। मैंने पूछा मनोज जी आपकी कितनी तनख्वाह है, आप तो आईएएस और सीनियर आईएएस हैं। मनोज जी ने कहा कि हमारी तनख्वाह भी इनसे कम है। अब एक आईएएस की जो हमारी यहाँ पर जिस तरह से कह सकते हैं कि सबसे बड़ी, अगर कोई हर व्यक्ति चाहता कि नौकरी के अंदर वो आईएएस बने, लेकिन आईएएस बनने के बाद में उनकी तनख्वाह तो कितनी है, 2 लाख रुपए तनख्वाह अधिकतम होती है। और अगर हमारे किसान आज खेती की ओर जाते हैं तो उनसे ज़्यादा इनकम कमा सकते हैं, और ये हमारे युवा साथी नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कर सकते हैं। और इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का भी प्रावधान किया गया है। एफपीओ भी बनाए जा रहे हैं, 10,000 हमारे एफपीओ बने हैं, उसका 10,000 का लक्ष्य लिया है, 5,000 एफपीओ बन चुके हैं। और उसमें ऑर्गेनिक के भी एफपीओ अलग से बन रहे हैं स्पेशल, और दूसरे एफपीओ भी बन रहे हैं। और इसी के अंदर हनी के लिए भी अलग से 100 एफपीओ का लक्ष्य लिया है। और वो जो किसान छोटे जोत किसान है, छोटी जोत वाले किसान है, उनका अगर समूह बन जाता है तो वो समूह बनकर छोटे छोटे किसान अगर मिलकर अगर प्रोसेसिंग यूनिट खुद की लगाते हैं, सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके, या जिस तरह से या हनी के अंदर भी अपनी खुद की प्रोसेसिंग करके और उसकी वैल्यू एडिशन करके और अन्य तरह से जिस तरह से उसकी दूसरे बाई प्रोडक्ट बनाकर अगर बेचते हैं, तो पहले जिस तरह से अगर वो सिर्फ हनी को बेचा करते थे, आज उसकी वैल्यू एड करके और अधिक रेट बनाकर और उसकी प्रोसेसिंग करके बेचते हैं, तो उससे उनको अधिक लाभ मिलता है। तो इसके लिए भी सरकार की ओर से सब्सिडी का भी जिस तरह से प्रावधान है, और इस दिशा के अंदर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे किसान हैं वो हर क्षेत्र में आगे बढ़े। और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का उपयोग जैसा पहले जिक्र भी किया गया, कुल मिलाकर एक ही लक्ष्य है कि किसानों की इनकम बढ़े, और जो लक्ष्य है कि किसानों की इनकम डबल हो।
और डबल से भी आगे जाए हमारे किसान। और इस तरह से अगर हमारे एफपीओ के द्वारा हमारी छोटे किसान समूह बनाकर और अपनी खुद की प्रोसेसिंग करके और अपना खुद का ब्रांड बनाकर अगर बेचेंगे तो एक दिन वो होगा कि जो ब्रांड आज हम देख रहे हैं, कुछ है जैसा यहाँ पर स्टॉल के ऊपर हमने देखा, कुछ ब्रांड है जैसे डाबर का ब्रांड हो गया या अन्य कई ऐसे ब्रांड हो गए, जैसे अभी नया नया हमारे यहाँ पर अमूल का ब्रांड है जिसका एमओयू भी हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अमूल को कि उन्होंने भी इस दिशा के अंदर किसानों को जोड़ने का काम प्रारंभ किया गया है। गुजरात सरकार के द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे किसानों को अधिक से अधिक कैसे सुविधाएं मिले। और ये सभी तभी संभव हो सकता है कि राज्य सरकारें अगर इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले, राज्य सरकार और किसानों के सहयोग से और केंद्र सरकार ये सब मिलकर और हमारे साइंटिस्टों का रिसर्च अगर वहाँ पर पहुँच जाता है तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से हम आने वाले समय में जो हमारा विजन है, हमारी कृषि के अंदर एक नई क्रांति आए और किसान आत्मनिर्भर बने और वो लक्ष्य हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। देश आगे बढ़ रहा है और देश के आगे बढ़ने में हमारी सबसे बड़ी योगदान हमारे देश के किसानों का हो। और उसके लिए आज मैं इस अवसर पर यही कहूँगा, यहाँ पर जितने भी आज इतनी बड़ी संख्या के अंदर जो हमारे बी कीपर्स आए हैं और वर्चुअल भी जुड़े हुए हैं, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे जो किसान हैं जो अपने आसपास में रहते हैं, जो हनी का या जो उपयोग या अपने खेत में उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं या हनी का वहाँ पर वो नहीं ले रहे हैं, तो हम उनको किस तरह से जागरूक कर सकते हैं, उनको हनी की ओर कैसे ला सकते हैं ताकि उन किसानों को भी उसका लाभ मिले। और वही किसान एक दिन मंच पर यहाँ पर आकर खड़ा होकर कहे कि मेरे उस भाई की प्रेरणा की वजह से, आज जैसा कि अभी माननीय तोमर साहब पूछ रहे थे कि आपको किसकी प्रेरणा से आपने ये काम प्रारंभ किया, उन्होंने बड़े उत्साह के साथ में जिनसे भी कहा कि उन्होंने हम उसकी प्रेरणा से हमने प्रारंभ किया, वैसा ही अगर आप भी तय करें कि आने वाले समय में हमारा जो साथी किसान है वो भी इस दिशा में जाए और अपने उनकी इनकम उनकी भी बढ़े और एक दिन वो मंच पर आकर खड़ा होकर कहे कि फलाने राम की वजह से या फलान सिंह की वजह से मैंने इसके अंदर आया और उसकी वजह से मेरे जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आया, तो मैं सोचता हूँ तभी प्रधानमंत्री जी का वो सपना पूरा होगा जिसमें पहले हमारे कहा था मंत्री जी ने कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यानी कि सभी के प्रयास में आप और हम सबका प्रयास काम आएगा। और ये सबके प्रयास से निश्चित रूप से हम आने वाले समय में देश को मजबूत बनाएंगे और उत्तम खेती की जो कल्पना की पहले चर्चा करते थे, वो निश्चित रूप से जो युवा आज नौकरी की तलाश में जा रहा है वो पुनः खेती की ओर आएगा और खेती के अंदर अपने देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। ऐसा मैं आप सबको शुभकामना देता हूं। और आज इस हनी दिवस के अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत विश्व दिवस के इस अवसर पर शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना।